वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट इन बालाबालिज वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बच्चों को ये जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ठीक है, तो मैं मेरे तरफ से 100% गारंटी दे रहा हूँ ये आइडिया आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ज़िंदगी भर के लिए। थोड़ा सा धीरज रखिए, राइट। और हम यहाँ पर और देखने वाले हैं कि द बिहेवियर ऑफ मिस्ट्रियस लवली मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यहाँ पर हमको ये कार्ड में दिखने को मिलेगा। हीमोग्लोबिन किस तरह से पेश आता है, किस तरह से बिहेव करता है। वो टिश्यू में एक तरह का बिहेव करता है और लंग्स में एक तरह का बिहेव करता है ऑक्सीजन के साथ। एक जगह वो ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है, एक जगह वो जाके ऑक्सीजन को लूज कर देता है। तो हम ये रिलेशन देखेंगे कि एक कार्ब में कि कहाँ पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ दे रहा है और छोड़ देने के बाद हीमोग्लोबिन के पास कितना ऑक्सीजन और उसने छोड़ देने के बाद कितना ऑक्सीजन उसने पकड़ के रखा। ठीक है, और जब छोड़ नहीं देगा तो कितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के पास ऑलरेडी लोड रहेगा। तो ये बात हम यहाँ पर सीखेंगे। तो उससे पहले हम कुछ आइडिया यहाँ पर आपका क्लियर करना चाहेंगे, डेवलप करना चाहेंगे। जैसे कि मानिए कि ये ऑलरेडी आपको मेंशन कर दे चुका हूँ मैं, ऑलरेडी आप जानते हैं। तो मानिए कि यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया। ठीक है, ये एक कंटेनर लिया, राइट। अब एक कंटेनर में मैंने 100 ml ब्लड को भर दिया। कितना ब्लड को भर दिया बच्चों? 100 ml ब्लड को यहाँ पर भर दिया मैंने। जस्ट एक मैंने ड्रॉ किया। तो यहाँ पर क्या है? 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड लिया, राइट। अब आपको मैंने प्रीवियसली बताया था कि 100 ml ब्लड में कितना ऑक्सीजन रहता है। हाँ, और एक बात यहाँ पर देखिए, नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल हेल्दी पर्सन, ये 100 ml जो ब्लड है इसमें नॉर्मली कितना हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं? 15 ग्राम। कितना पाए जाते हैं? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन नॉर्मल 100 ml ब्लड में पाए जाते हैं। बड़ा ध्यान से ये याद रखना। अब देखिए 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन का मात्रा कितना है बताइए? 15 ग्राम। अब ये 15 ग्राम हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये करीबन 20 ml ऑक्सीजन को ये क्या कर सकता है? एग्जैक्टली ये पकड़ के रख सकता है, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फिर से रिपीट करो। यहाँ पर एक कटोरी में मैंने 100 ml क्या लिया? ब्लड लिया। 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना है? नॉर्मल हेल्दी पर्सन में, मैं जनरल कंसीडर कर रहा हूँ, राइट। डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट होता है एज और मतलब हेल्दीनेस के ऊपर डिपेंड करके, पर मैंने जनरली यहाँ पर पकड़ लिया कि 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलेगा। और 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट हाउ मेनी ऑक्सीजन? 20 ml ऑक्सीजन ये क्या कर सकता है बताइए? ये पकड़ के रख सकता है, कैरी कर सकता है। अब एक और बात, ये 20 ml जो ऑक्सीजन है, ठीक है, 100 ml ब्लड में ये है, पर ये 100 ml ब्लड जब पेरिफेरल टिश्यू से पास करके चला जाता है, ठीक है, तो वो पेरिफेरल टिश्यू को 5 ml ब्लड क्या करता है? वो सप्लाई कर देता है। और बाकी जो 15 ml ब्लड वो आरबीसी के पास, मतलब ब्लड के पास ही रहता है। ये बात अब ध्यान रखना, ठीक। तो अब देखिए ये आइडिया आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने 2 ग्राफ बनाया, ठीक, 2 ग्राफ बनाया। 2 ग्राफ में मैं रिलेशन स्टैब्लिश करूंगा कि कैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बिहेव करता है। अब देखिए एक बात और, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को और एक नाम से जाना जाता है, इसका नाम है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा क्या है, मिस्ट्रियस कर्व है। ये जनरली क्या होता है, थोड़ा सा हटके है। तो ये कैसे है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, और ये जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस, राइट। अब एक्स एक्सिस में हमने यहाँ पर रखा PO2। तो मैंने आपको प्रीवियसली सिखाया था PO2 का मतलब क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन।
PO2 स्टैंड फॉर व्हाट? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉरी बच्चों, ऑक्सीजन, राइट। और गैस क्या होता है? डिसोसिएट है एसोसिएट किसके वजह से, किसके ऊपर डिपेंड करके होता है? प्रेशर के ऊपर। जहां पर प्रेशर ज्यादा है वो जगह से गैस लो प्रेशर में माइग्रेट करके आ जाता है, ये आप जानते हैं। तो ये एक्स एक्सिस में हमने क्या रखा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और वाई एक्सिस में यहाँ पर देखिए मैंने क्या रखा? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक। मतलब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितना परसेंट सैचुरेटेड है ऑक्सीजन से। मानिए कि यहाँ पर एक और बात यहाँ पर बता देता, मानिए कि ये मैं यहाँ पर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को बना रहा हूँ, ठीक। जस्ट मानिए कि मैं यहाँ पर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को बनाया। तो देखिए हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के ऊपर 4 पॉकेट दिख रहा है। यहाँ पर एक पॉकेट, यहाँ पर एक पॉकेट, यहाँ पर एक पॉकेट और यहाँ पर एक पॉकेट। तो होता है क्या? 4 पॉकेट में हीमोग्लोबिन का 4 पैकेट में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या रहता है? बाइंड रहता है, ठीक है। और इसका सेंटर में, हीमोग्लोबिन का सेंटर में क्या रहता है? Fe+2 आयन, Fe+2 आयन, ठीक। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ के रख सकता है। तो अब इस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे कि हीमोग्लोबिन इज 100% सैचुरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये सैचुरेशन, ऑक्सीजन का सैचुरेशन हम यहाँ पर वाई एक्सिस में रखा कि परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ व्हाट? ऑक्सीजन से सैचुरेशन है, ठीक। ये बात याद रखना। अब देखिए तो यहाँ पर मैंने कुछ स्केलिंग किया, देखिए ये स्केलिंग किया। मानिए कि यहाँ पर अगर आएगा तो ये क्या है? 20%, मतलब प्रेशर यहाँ पर कितना है क्योंकि एक्स एक्सिस में हमने क्या रखा? PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 20, यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40, यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 60, यहाँ पर 80, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कितना है? 100। ये बात क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या रखा मैंने? सैचुरेशन वाई एक्सिस में। तो ये जगह पे भी हम इस तरह से क्या करेंगे? ये जगह सैचुरेशन कितना हुआ? 20 हुआ। यहाँ पर सैचुरेशन कितना हुआ? 40%। मतलब 40% हीमोग्लोबिन क्या है? सैचुरेटेड है ऑक्सीजन से। यहाँ पर कितना है? 60, ये 80 और यहाँ पर अल्टीमेटली 100% सैचुरेटेड है, ठीक। अब देखिए अगर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व नॉर्मल वे से चलता, मतलब मानो कि आपने क्या करा कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना बना दिया? 20 बना दिया। तो 20 अगर बना दिया तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? नॉर्मली 20% सैचुरेटेड होना चाहिए, ठीक। देखिए यहाँ पर ये 20 कर दिया आपने प्रेशर, तो यहाँ पर 20 अगर प्रेशर कर दिया तो कितना होता है? ये सैचुरेशन कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए, ठीक। अब अगर आपने पार्शियल प्रेशर 40 कर दिया तो यहाँ पर सैचुरेशन कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर मिलाइए, सैचुरेशन भी कितना हो जाना चाहिए? 40 हो जाना चाहिए। अगर आपने पार्शियल प्रेशर फिर से क्या कर दिया? 60 कर दिया तो सैचुरेशन भी कितना होना चाहिए? बताइए, ये भी 60 हो जाना चाहिए। तो इस तरह से अगर करेंगे तो कार्व जनरली कैसा होता है? ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है। बट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कार्व इज नॉट ए स्ट्रेट कार्व, इस तरह से बिहेव नहीं करता, ठीक है। मैंने बताया था ना कि ये थोड़ा सा हटके है। तो कैसा हटके? अगर नॉर्मली ऐसा बिहेव करेगा तो कार्व इस तरह से स्ट्रेट लाइन जाएगा। पर क्या होता है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कार्व जो है ये कैसा होता है? ये होता है सिग्मोइड कार्व, MOID, सिग्मोइड, CURVE। कैसा कार्व होता है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कार्व बताइए बच्चों, सिग्मोइड कार्व। और ये सिग्मोइड कार्व को क्या बोलते हैं? एस शेपेड कार्व भी बोला जाता है, एस शेपेड कार्व भी बोला जाता है। बात समझिए बच्चों। पर ये जो कार्व बनाया है यहाँ पर, तो ये कार्व कैसा है? ये तो स्ट्रेट है, तो मतलब क्या है? ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कार्व नहीं है। मैंने आपको रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए ये कार्व बताया कि जनरली अगर सैचुरेशन, मतलब अगर आपने मतलब प्रेशर 20 किया तो सैचुरेशन 20 होना चाहिए, प्रेशर 40 किया तो सैचुरेशन 40 होना चाहिए, प्रेशर अगर 60 किया तो सैचुरेशन 60 होना चाहिए, प्रेशर 80 किया तो सैचुरेशन 80 होना चाहिए, राइट, 80 होना चाहिए। इस तरह से अगर प्रेशर आपने क्या किया? 100 किया तो क्या होना चाहिए? सैचुरेशन भी इस तरह से 100 हो जाना चाहिए। पर
ऐसा नॉर्मली बिहेव नहीं करता ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ठीक, तो कैसे बिहेव करता है ये बात हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक, ये आइडिया आपको क्लियर हुआ बच्चों? आई थिंक क्लियर है। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे द रियल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि ये जो कर्व है ये कैसा रहता है बताइए, ये रहता है सिग्मोइड कर्व। देखिए, अगर इसने नॉर्मल बिहेव करता तो कैसा होता, ऐसा स्ट्रेट लाइन, पर ऐसा नहीं है। ये कर्व कैसा हुआ, एस शेपेड, ऐसा सिग्मोइड कर्व दिखाया आपको, देखा आपने, ऐसा सिग्मोइड कर्व होता है, राइट। पर ये सिग्मोइड कर्व क्यों होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक मिस्टीरियस मॉलिक्यूल, ये जनरली मतलब बिहेव नहीं करता, थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए ये कर्व सीधा जाने के बजाय कैसा हुआ, ये सिग्मोइड हो गया। और इस सिग्मोइड कर्व को मैंने क्या बोला, एस शेपेड कर्व, ये आपको पता है एस शेपेड। और एस शेपेड ये जो कर्व है इसको और भी क्या नाम से जाना गया, सिग्मोइड, SIGMOID, सिग्मोइड कर्व। ठीक, और एक आइडिया जो ऑलरेडी एक बार आपको बताया, फिर भी एक बार और आपको क्या करेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे। मानिए कि यहाँ पर ये क्या है, एक कटोरी है, और कटोरी में मैंने कितना ब्लड भर दिया, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो और बोलो कितना ब्लड भर दिया बताओ। यहाँ पर आपने ब्लड लिया 100 ml ब्लड लिया, ठीक। और 100 ml जो ब्लड है, 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना है बताइए, हीमोग्लोबिन है 15 ग्राम, 15 ग्राम। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कैरी हाउ मेनी ऑक्सीजन, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी कर रहा है, मतलब क्या है, 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, मतलब 100 ml ब्लड ही कितना ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, 20 ml ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। और ये 20 ml ऑक्सीजन, ठीक है, क्या करता है, मतलब ये 100 ml ब्लड जब पेरिफेरल टिश्यू से सप्लाई होता है तो ये 20 ml ऑक्सीजन से ये टिश्यू को कितना दे देता है, 5 ml दे देता है। और ब्लड में कितना रहता है, ऑलरेडी 15 ml, ब्लड में कितना ml रहता है, 15 ml। अब देखिए एक और रिलेशन यहाँ पर, 20 ml से अगर 15 ml चला गया टिश्यू में तो कितना परसेंट होता है, ये होता है 25%, ठीक। क्योंकि टोटल कितना है यहाँ पर, 100 ml लेके हम काम कर रहे हैं, ये रिलेशन समझ जाओ। 100 ml में से 5 ml दे दिया उसको, टिश्यू को दे दिया, ठीक है। तो नहीं, 20 ml में से उसने कितना दे दिया, 5 ml दे दिया किसको, टिश्यू को। तो ये 5 ml कितना होता है टोटल में से, 25%। और ये जो देने के बाद 20 ml में से 5 ml जाने के बाद इसके पास ब्लड में कितना बचता है, 15 ml बचता है। तो ये 15 ml कितना परसेंट बताइए, 75%। मतलब ये 25% देने के बाद ये ब्लड क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ऑक्सीजन रहता है बताइए, 75% ऑक्सीजन रहता है इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है, नॉर्मली रहता है। अब देखिए, अब यहाँ पर बताते हैं, तो यहाँ पर मैंने बताया आपको PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर 20 बताया, यहाँ पर 40 बताया, यहाँ पर 60, यहाँ पर 80, यहाँ पर 100। और इसके रिलेशन के हिसाब से यहाँ पर मैंने वाई एक्सिस पे क्या रखा, परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन का सेचुरेशन कैसा है ये बताया। तो यहाँ पर मैंने 20 दिखाया सेचुरेशन, यहाँ पर 40% सेचुरेशन दिखाया, यहाँ पर 60% सेचुरेशन, यहाँ पर 80, यहाँ पर इतना 100%। तो मानिए कि 100% ब्लड 100 ml ब्लड अगर 100% सेचुरेशन रहेगा ऑक्सीजन से, तो 100 ml ब्लड में कितना रहेगा ऑक्सीजन, कितना रहेगा बताओ, यहाँ से यहाँ तक टोटल ब्लड, ये 100 ml ब्लड में ऑक्सीजन कितना रहेगा, 20 ml ऑक्सीजन रहेगा, जो आइडिया यहाँ पर बताया। मानिए कि ये 100 ml ब्लड लेके हम काम कर रहे हैं, तो 100 ml ब्लड अगर फुल्ली सेचुरेटेड है ऑक्सीजन से, ठीक है, 100 ml ब्लड अगर फुल्ली ऑक्सीजन से सेचुरेटेड है तो वो कितना ऑक्सीजन को कैरी करेगा, 20 ml ऑक्सीजन को क्या करेगा, कैरी करेगा। और तो यहाँ से यहाँ तक 100 ml ब्लड ने कितना ऑक्सीजन को कैरी करके रखा, 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करके रखा। बात समझ में आ गया। अब देखिए, आप जानते हैं कि टिश्यू में, मैंने प्रीवियस लेसन में आपको सिखाया, टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 40 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये होता है टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, टिश्यू,
और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 95 mmHg। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, ऑक्सीजन का सैचुरेशन देखेंगे एज वेल एज डिसोसिएशन देखेंगे कि किस तरह से ऑक्सीजन डिसोसिएट होता है। तो देखिए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है, टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना रहता है 40, यहाँ पर बड़ा ध्यान से देखना 40 रहता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर टिश्यू में। तो देखते हैं ये 20 ml ब्लड में से कितना ऑक्सीजन टिश्यू में चला जाता है। तो ये अगर 40 प्रेशर है तो ये सीधा अगर आपने ये कार को उठाया तो ये कहाँ पर टच होता है, देखिए नॉर्मल कार में यहाँ पर टच हुआ, यहाँ पर, तो ये सीधा सीधा आप बनाइए यहाँ पर कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर 80% के नीचे, मतलब यहाँ पर ये पॉइंट में कितना बताइए ऑक्सीजन, यहाँ पर ये सैचुरेशन देखा है ऑक्सीजन का सैचुरेशन, तो यहाँ पर ए पॉइंट में ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना है हीमोग्लोबिन के ऊपर 75% सैचुरेशन है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो कार्व है यहाँ तक नीचे आया, ये क्या है, ये ब्लड टिश्यू से पास हो गया। टिश्यू से जब भी ये ब्लड पास हो गया तो ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना रहा यहाँ पर 75%। मतलब ये जगह से ये जगह तक, ये जगह से ये जगह तक, ये जो जगह है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कार्ब कितना परसेंट ऑक्सीजन को लूज किया बताइए, कितना परसेंट, यहाँ पर 5 ml किसको लूज किया बताओ, ऑक्सीजन को लूज कर दिया। टोटल था कितना 20 ml ऑक्सीजन, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना, यहाँ पर 70% सैचुरेशन दिख रहा है। मतलब क्या है 5 ml क्या कर रहा है, यहाँ पर बताया था ये कॉन्सेप्ट मैंने, 5 ml अगर उसने लूज कर दिया तो ये कितना परसेंट होता है 25%। मतलब ये 25% क्या कर दिया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया, टिश्यू में दे दिया। तो 20 ml का 25% कितना है 5 ml। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक उसने 5 ml क्या कर दिया, लूज कर दिया। बात समझ में आ गया। अब यही ये टिश्यू में हुआ और यही क्या हुआ अगर लंग्स में गया, ये अगर लंग्स में गया तो क्या होगा बताइए, ऊपर तक गया तो 100% लंग्स में जाके हीमोग्लोबिन क्या होता है 100% सैचुरेटेड हो जाता है। तो 100 ml ब्लड कितना कैरी करेगा 20 ml ऑक्सीजन। ये बात समझ में आ गया बच्चों, मेरे ख्याल से ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया। ठीक है, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं कोई भी हाल में आपको मदद कर दूंगा। ठीक, ये बात समझ में आ गया। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में होता है कि पार्शियल प्रेशर 40 में ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना है हीमोग्लोबिन के ऊपर बताइए 75%। मतलब ये अगर टोटल 20 ml ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन ने कैरी करके रखा 100 ml ब्लड में, तो उसने यहाँ तक आने के लिए यहाँ तक कितना परसेंट लूज़ कर दिया 25% लूज़ कर दिया। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना बच गया बताइए, ये बच गया 70% ऑक्सीजन अभी भी हीमोग्लोबिन के ऊपर लोड है। इसका मतलब यही है। बात समझ में आ गया बच्चों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए और एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपको डेवलप कराना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और हर हाल में ये क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। बात समझ में आ गया ना। अब देखिए एक कार्ब का 3 फेज है। एक होता है नॉर्मल फेज, नॉर्मल कंडीशन। एक होता है राइट शिफ्टेड कार्ब, RIGHT, राइट शिफ्टेड कार्ब। और एक होता है कि लेफ्ट शिफ्टेड कार्ब, LEFT, लेफ्ट शिफ्टेड कार्ब। कि ये जो मैंने बताया ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि किस कंडीशन, अगर ब्लड में किस तरह का कंडीशन होने से ये जो कर्व है ये राइट शिफ्टेड हो जाएगा, मतलब ये राइट शिफ्टेड हो जाएगा। और किस तरह सा कंडीशन आने से, सॉरी ये लेफ्ट शिफ्टेड, किस तरह का कंडीशन आने के लिए आने अगर आता है तो क्या होता है ये कार लेफ्ट शिफ्टेड हो जाता है, इधर शिफ्ट हो जाता है। और ब्लड में या बॉडी में किस तरह का कंडीशन आने से ये जो कार्ब है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कार्ब ये राइट शिफ्टेड हो जाता है, इधर शिफ्ट हो जाता है। ये मैं रिलेशन आपको यहाँ पर स्टेब्लिश कराना चाहूँगा, राइट। तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ से हटा के रिमूव करता और फ्रेश बनाता। बच्चों राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट के बात करने के पहले हम नॉर्मल जो कार्ब यहाँ पर देखा इसका कुछ कैरेक्टर आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 1 पहला कैरेक्टर मैंने क्या बताया कि कार्ब इज सिग्मोइड, मीन एस शेपेड।
दो नंबर कैरेक्टर मैंने क्या बताया, दो नंबर कैरेक्टर अभी तक बताया नहीं, मुझे बताना जरूरी है आपसे, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, आप ये पॉइंट ध्यान से समझो। देखिए ये कार्व जो है, कार्व हैव टू पार्ट, हाउ मेनी पार्ट, टू पार्ट, दिस कार्व हैव टू पार्ट, एक होता है अपर पार्ट और एक होता है लोअर पार्ट। तो ये नीचे हो रहा है कार्व का जो पार्ट, ये पार्ट को क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली लोअर पार्ट, और जो पार्ट ऊपर है उसको अपर पार्ट बोलेंगे। तो कार्व हैज टू पार्ट, फर्स्ट वन इज अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ कार्व, ठीक। तो अपर पार्ट ऑफ कार्व एक तरह से बिहेव करता है और लोअर पार्ट ऑफ कार्व कुछ अलग तरह से बिहेव करता है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं लोअर पार्ट ऑफ कार्व किस तरह से बिहेव करता है। तो मैं बता रहा हूँ एक बार कि लोअर पार्ट ऑफ कार्व इंडिकेट डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। क्या बताया, ध्यान से सुनिए कि लोअर पार्ट ऑफ कार्व इंडिकेट डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देने का टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं, ठीक। डिसोसिएशन ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। अब देखिए ये समझते कैसे कैसे हुआ। मान लो कि हमने PO2 कहाँ पर देख रहे हैं, हम यहाँ पर 20 में देख रहे हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अभी कितना है, 20। तो 20 में यहाँ पर कार्ब को देखते हैं। 20 जब पार्शियल प्रेशर होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कितना हो चुका है बताइए। यहाँ पर ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है बताइए। ये तो मैंने बताया कि ऑक्सीजन का सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन के ऊपर। तो देखिए ऑक्सीजन का सैचुरेशन मान लो कि करीबन 35% ऑक्सीजन सैचुरेटेड है। मतलब बाकी जो परसेंट यहाँ अगर 35% अगर यहाँ पर सैचुरेटेड है तो बाकी परसेंट जो है, मेजर परसेंट, उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो मैंने ये मैच कराओ, अभी मैंने क्या बताया कि लोअर पार्ट ऑफ कार्ब इंडिकेट डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। अब देखिए यहाँ पर अगर 40 में देखा हमने, 40 में अगर देखा, ठीक, 40 में देखा तो यहाँ पर कितना डिसोसिएट कर चुका है इसने, 75% ये क्या है, सैचुरेटेड है। यहाँ पर 75% ये कार्ब सैचुरेटेड है, यहाँ पर ये जगह पे, ये पॉइंट पे 75% सैचुरेटेड है, हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है, मतलब 75% ऑक्सीजन अभी भी हीमोग्लोबिन के पास है, ठीक है। तो देखो हमने थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक। और अगर नीचे की तरफ आएंगे तो जितना नीचे आएंगे उतना क्या है, ऑक्सीजन ये छोड़ चुका रहता है। देखिए यहाँ पर कितना, अगर यहाँ पर नीचे आया तो यहाँ पर मिलाओ, यहाँ पर कितना है, 50% सैचुरेशन है, मतलब 50% ऑलरेडी इसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। और नीचे आओ, कार्ब का और नीचे आओ, यहाँ पर आओ तो यहाँ पर कितना, 35% सैचुरेशन देखा रहा है यहाँ पर, मतलब रिमेनिंग परसेंट क्या कर दिया, परसेंट उन्होंने छोड़ चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा और नीचे आओ, कार्ब का और नीचे आओ तो क्या हुआ, यहाँ पर ओनली 20% सैचुरेशन है, मतलब 80% ऑक्सीजन इसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो बात मैच करा के लो बच्चों कि लोअर पार्ट ऑफ कार्ब इंडिकेट डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, और अपर पार्ट क्या करेगा, इसका जस्ट उल्टा, इट इज अपर पार्ट ऑफ कार्ब इंडिकेट एसोसिएशन ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। तो देखिए जितना ऊपर जाएंगे आप, अगर यहाँ पर देखेंगे तो नियर अबाउट, ये अपर पार्ट है कार्ब का, तो नियर अबाउट यहाँ पर कितना है सैचुरेशन बताइए, 100% सैचुरेशन है। तो ये अपर पार्ट है, ये बात समझ में आ गया आपको। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ दिस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कार्ब, ठीक। अब हम देखेंगे राइट शिफ्टिंग ऑफ कार्ब, कौन सा कंडीशन में कार्ब राइट शिफ्ट लेते, यहाँ पर इधर आ जाते, ये राइट साइड है, तो कौन सा कंडीशन में एक कार राइट शिफ्टेड होता है, और ये लेफ्ट साइड है, कौन सा कंडीशन में कार लेफ्ट शिफ्टेड हो जाता है, ठीक। तो ये नॉर्मल कंडीशन, अब ये मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है, और फ्रेश करके ये बनाता, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ये कार्व है नॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कार्व, राइट। तो ये नॉर्मल है। अब मैंने बताया कि ये कार्व राइट शिफ्ट कब होगा और लेफ्ट शिफ्ट कब होगा, किस तरह से कंडीशन, किस तरह का कंडीशन से होगा। तो देखिए अगर मान लो कि ये कार्व क्या हो गया, राइट शिफ्टेड हो गया, मानिए कि ये कार्व क्या हो गया, राइट शिफ्टेड हो गया, ये कार्व ऐसा राइट शिफ्टेड हो गया, ये मानिए जनरल कार्व कौन सा था, ये वाला जनरल। अब ये कार्व हो गया राइट शिफ्ट, ठीक। तो आप खुद बताएंगे, ये जगह पे देखिए मैंने बताया था प्रेशर, कितना प्रेशर था, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर 40, तो 40 में नॉर्मल कार्ब में ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना था, नॉर्मल कार्ब में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना था, यहाँ पर
75% सेचुरेशन ऑक्सीजन का था, मतलब 25% ऑक्सीजन उसने क्या कर दिया था, टिश्यू को दे दिया था। अब अगर कार्ब का राइट शिफ्ट हुआ, ये राइट शिफ्ट हो गया ना लाल कार्ब, तो अभी यहाँ पर 40 में प्रेशर 40 में PO2 और 40 में यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ऑक्सीजन का सेचुरेशन कितना हो गया, एक बार देखिए तो नियर अबाउट कितना हो गया बताइए, ये हो गया करीबन 50%। कितना हो गया बताइए, सैचुरेशन यहाँ पर कितना परसेंट बताइए, देखिए 50%, मतलब 50% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के ऊपर लोड है और 50% ऑक्सीजन क्या कर दिया, उसने टिश्यू को डोनेट कर दिया। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ पर क्या था 70% उसने पकड़ के रखा था, 25% क्या करा, उसने डिसोसिएट कर दिया था। मतलब ए राइट शिफ्टेड कार्ब इज बेटर डोनर ऑफ ऑक्सीजन, ये टिश्यू को बहुत जल्दी से ऑक्सीजन को क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो मुझे बताइए इट इज़ गुड फॉर टिश्यू और बैड फॉर टिश्यू। टिश्यू को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो राइट शिफ्ट हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 50% सेचुरेटेड है और 50% डिलीवर कर दिया ऑक्सीजन, तो ये बेटर डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन। राइट शिफ्टेड कार्ब इज लीड्स टू बेटर डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब हीमोग्लोबिन का उतना खास कुछ इच्छा नहीं है कि हीमोग्लोबिन को पकड़ के रखे, अगर कार्ब राइट शिफ्ट हो गया, ठीक, बात समझ में आ गया। और कौन सा कंडीशन में ये कार्ब राइट शिफ्ट हो जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए अगर आपने एक्सरसाइज शुरू किया, मतलब एक्सरसाइज शुरू किया, तो आपका बॉडी का क्या होगा, कुछ देर बाद आपका बॉडी का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। अगर आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया तो टेम्परेचर आपका थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, एक तो टेम्परेचर अराइज हो जाएगा, ठीक है। और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका जो रेस्पिरेशन, आपका जो ब्रीदिंग, वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ऐसा ऐसा करोगे, ठीक। तो ब्रीदिंग अगर करोगे, इसका मतलब आपका ऑक्सीजन का डिमांड है, तो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक। और अब ब्रीदिंग कर रहे हो, मतलब एक्सरसाइज कर रहे हो, तो और ऑक्सीजन आपको चाहिए, और ऑक्सीजन आपको चाहिए, ठीक। और जितना ऑक्सीजन आपको चाहिए उतना क्या होता है, मतलब उतना रैपिडली आपका बॉडी में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रहा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस समय क्या रहेगा, हाई रहेगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, ऑक्सीजन बर्न करके आप कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, कि कार्बन डाइऑक्साइड इस समय हाई रहेगा, ठीक। तीसरा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हाई रहा तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जब ट्रांसपोर्ट होता है तो ये क्या हो जाता है, वाटर के साथ मिल जाता है, तो कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है किसमें, बाइकार्बोनेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। तो H+ आयन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाने से क्या होता है, H+ आयन बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। H+ आयन बढ़ जाने से क्या होता है, सेलुलर एनवायरनमेंट का, ब्लड का पीएच जो है, पीएच क्या हो जाता है, डाउन, ठीक है। मतलब पीएच यहाँ पर क्या हो गया, एसिडिक, एसिडिक पीएच हो जाएगा। कैसा पीएच बताइए, एसिडिक पीएच हो जाएगा, ठीक। और दूसरा बात, यहाँ पर अगर 1 घंटा के ऊपर अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो यहाँ पर एक्सरसाइजिंग जो मसल है ये तैयार करने लगेगा 2,3-DPG, 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है। तो ये क्या करता है, रैपिडली, ये सारा कंडीशन क्या कर रहा है बताओ, ऑक्सीजन को डिलीवरी वोरासियसली क्या करता है, टिश्यू को बढ़ा देता है, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया एक्सरसाइज के वजह से, हाँ। और एक्सरसाइज करोगे तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ज़्यादा डिलीवरी देना चाहिए ना, हाँ। और डिलीवरी दे दोगे तो कैसे, अगर ज़्यादा ऑक्सीजन आप यूटिलाइज कर रहे हो तो सेल ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा है तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो बॉडी का पीएच, ब्लड का पीएच बढ़ जाएगा, जो एसिडिक कर देगा। और एसिडिक कंडीशन ऑफ ब्लड क्या करता है, बेटर डिलीवरी ऑफ द ऑक्सीजन टू द टिश्यू। बात समझ में आ गया। और एक स्पेशल मॉलिक्यूल बनाता है जिसका नाम 2,3-DPG, ये क्या करता है, 2,3-DPG पैदा होने के बाद एक्सरसाइजिंग मसल में और रैपिडली क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, सेल में डिलीवर कर देता है। तो राइट शिफ्टेड कार्ब क्या करता है, बेटर डिसोसिएटर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अच्छे से पकड़ के नहीं रख सकता, ये बहुत जल्दी से क्या करता है, ये डिलीवरी दे देता है। अब देखेंगे हम लेफ्ट शिफ्टेड कार्ब। मान लो कि कार्ब इस तरह से क्या हो गया, लेफ्ट शिफ्टेड हो गया, ठीक। तो ऑब्वियसली लेफ्ट शिफ्टेड अगर हो गया कार्ब तो क्या हो जाएगा बताओ, ये ज़्यादा अच्छे से
क्या करेगा, ऑक्सीजन को डिलीवर नहीं करेगा। ये पॉइंट से ही समझो। प्रेशर 40 में नॉर्मल कार्ब कितना परसेंट डिलीवरी दे दिया था, 25% डिलीवरी दे दिया था। और यहाँ पर राइट शिफ्टेड कार्ब में कितना डिलीवरी दे दिया, 50% ऑक्सीजन को डिलीवरी दे दिया। अब यही कंडीशन में 40 इसमें अब देखिए प्रेशर 40 में आप ए कार्ब को देखिए, राइट लेफ्ट शिफ्टेड कार्ब को कितना बताइए, नियर अबाउट सैचुरेशन कितना है बताइए, नियर अबाउट 95 के आसपास, 95 के आसपास, ठीक है। 95% यहाँ पर क्या है, सैचुरेटेड है ऑक्सीजन से, मतलब 5% ऑक्सीजन यहाँ पर क्या किया, ओनली क्या किया बताओ, डिलीवर कर दिया, ठीक है। मतलब लेफ्ट शिफ्टेड कार्ब इज पुअर डोनर ऑफ ऑक्सीजन, इट इज नॉट गुड फॉर टिश्यू, राइट। बात समझ में आ गया। और कौन सा कंडीशन होगा लेफ्ट शिफ्टेड कार्ब में, टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर इसका उल्टा सारा, टेम्परेचर कूल्ड रहेगा बॉडी का, ठीक। उसके बाद CO2 क्या रहेगा, मतलब बहुत लेस रहेगा। उसके बाद H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, ये भी लेस रहेगा। H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर लेस रहा तो pH क्या रहेगा, pH हाई रहेगा, मतलब बेसिक रहेगा, ठीक। और यहाँ पर क्या है, नो 2,3 DPG। बात समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए बैड डिलीवर, लेफ्ट शिफ्टेड कार्ब इंडिकेट बैड डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो बैड डिलीवरी कौन देता है, यहाँ पर दो बात समझ के जाइए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको 3 तरह का हीमोग्लोबिन बताया था, उसमें से एक हीमोग्लोबिन बताया था फीटल हीमोग्लोबिन, ठीक। फीटल हीमोग्लोबिन क्या करता है, मतलब ऑक्सीजन को पकड़ तो लेता है पर वो डिलीवरी देना नहीं चाहता। तो फीटल हीमोग्लोबिन में क्या दिखेगा यहाँ पर आपको, लेफ्ट शिफ्टेड कार्ब, ठीक। और एक बात देखना, हम अपना बॉडी में मसल में और एक तरह का प्रोटीन रहता है जिसका नाम मायोग्लोबिन, ठीक। तो मायोग्लोबिन भी ऑक्सीजन को बड़ा आराम से कैच कर लेता है पर ये डिलीवरी देना नहीं चाहते, ठीक। तो मायोग्लोबिन में भी आपको क्या दिखेगा, लेफ्ट शिफ्टेड कार्ब। बात समझ में आ गया बच्चों। आई थिंक यू एंजॉय लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक बात बच्चों, यहाँ पर देखिए ये जो बेटर डिलीवरी, ठीक है, राइट शिफ्टेड कार्ब देखो, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो ये राइट शिफ्ट इंडिकेट करता है क्या बताओ, ये टिश्यू से ब्लड जा रहा है, TISSUE, टिश्यू से ब्लड जा रहा है, ठीक। और लेफ्ट शिफ्टेड कार्ब कहाँ पर हो रहा है, देखिए लंग में क्या होता है, लंग में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 95 mmHg, ठीक। तो लंग में आके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब हीमोग्लोबिन का बिहेवियर वहाँ पर चेंज हो जाता है। टिश्यू में हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को डिलीवरी दे रहा है, ठीक है। पर लंग में जाके वो ऑपोजिट बिहेव कर रहा है, लंग में जाके क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन को पकड़ के एनवायरमेंट से आपने सांस लिया, लंग में ऑक्सीजन आया और वो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। बात समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान से याद रखना। आई होप यू एंजॉय लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बच्चों।